नमस्कार, जगदूत न्यूज हिंदी राष्ट्रीय समाचार पत्र चैनल में मैं पीके ठाकुर आप सभी का स्वागत करता हूं। समाहरणालय खगड़िया में राष्ट्रीय प्रेस दिवस पर सेमिनार एवं संगोष्ठी का आयोजन जिला प्रशासन की ओर से किया गया। कार्यक्रम में जिला प्रशासन एवं प्रेस के इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया एवं अन्य मीडिया कर्मी उपस्थित थे। दिया गया, इसके लिए जिला प्रशासन मीडिया कर्मियों की ओर से धन्यवाद के पात्र है। मैं चाहूंगा जितने भी पत्रकार बंधु आज बदलाव के दौर से लोग गुजर रहे हैं और इस परिस्थिति में हम लोग को संभल कर भी चलना पड़ता है। समस्याएं भी आती है, हम लोग देश भावना से प्रेरित रहते हैं क्योंकि जिस देश में है वहाँ देश भावना लोगों को बिल्कुल भरा होता है और मीडिया की भूमिका इसमें बढ़ जाती है क्योंकि मीडिया समाज और प्रशासन के बीच कड़ी का काम करता है। हम लोग भी चाहेंगे जो भूमिका हम लोग की है वो सही से निर्वहन करते रहें और आगे हम लोग करते रहेंगे। प्रशासन का जो सहयोग मिलता है वो हमें मिलता रहे, इसी के साथ जिला प्रशासन द्वारा आयोजित सेमिनार में एडीएम साहब, संबंधित अधिकारी और हमारे सारे युवा पत्रकार मौजूद हैं। कुछ बातें ऐसी हैं जो प्रेस दिवस के रूप में बहुत कुछ कहना और समझना भी। सबसे पहले हम ये जाने कि भारतीय प्रेस परिषद, प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई, जैसे अभी आनंद प्रकाश जी ने बताया 4 जुलाई 1966 को प्रेस परिषद की स्थापना। तो स्थापना प्रेस हिंदुस्तान में यही एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जिसके अध्यक्ष, माननीय अध्यक्ष सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज होते हैं और अभी जस्टिस श्रीमती रंजना प्रकाश देसाई। हम लोगों को ये समझना भी जरूरी है कि भारत का मुद्दा ज्यादा नहीं है, लेकिन क्योंकि सारे प्रेस वाले हमारे मित्र युवा साथी हैं कि आखिर आपका अधिकार क्या है, क्यों प्रेस परिषद की स्थापना हुई। तो आप भी एक्ट के अंदर, हम भी एक्ट के अंदर प्रेस हमेशा देखा गया है कि चलक-वार प्रशासन और प्रेस के बीच एक चलक-वार की स्थिति हो जाती है। प्रेस है क्या? हम लोग मिरर है, दर्पण है। इफ यू स्माइल इट स्माइल्स। यदि आप हंसते हो तो हंसेगा, यदि आप रोते हो तो रोएगा। यही तो टग ऑफ वार होता है। यदि कहीं कोई बात आती है तो प्रेस वालों को चमचागिरी तो करना नहीं, हमें बात संज्ञान में लाना है और राष्ट्र निर्माण में लाना है। हमारी भूमिका, हम तमाम पत्रकारों की भूमिका यह है कि हम प्रशासन को, न्यायपालिका को, पुलिस को वस्तु स्थिति से अवगत कराते हैं। कहीं तकलीफ भी होती है और कहीं नहीं भी होती है। तो हम ये बताना चाह रहे हैं कि जब प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया 66 में स्थापना इसकी हुई, इसके पहले प्रेस आयोग की स्थापना हुई और बड़ा नोबल कॉज है कि मीडिया को इतना अधिकार दिया गया, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। आखिर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता आप कॉन्स्टिट्यूशनल राइट के अंदर है। मित्रों, मीडिया का राष्ट्र निर्माण में अहम योगदान रहा है। देश की आजादी में भी हमारे कई महान पुरुष पत्रकारिता से जुड़े थे और उन्होंने अपनी लेखनी के जरिए स्वतंत्रता सेनानियों में अलग जगाया, जिसका परिणाम हुआ कि हमारा देश आजाद हुआ। आज की तारीख में मीडिया का अपना महत्व है और आज जो भी खबरें हम लोगों के बीच परोसते हैं उसका इम्पैक्ट सिर्फ जिला तक सीमित नहीं रहता है, राज्य तक सीमित नहीं रहता है, उसका इम्पैक्ट अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर होता है। कई ऐसी खबरें आप देखे हो तो ये है। तो मेरा कहने का है कि मीडिया का राष्ट्र निर्माण में अहम योगदान रहा है, लेकिन आज के तारीख में, आज के इस ग्लोबल एज में और
सूचना क्रांति जिस तरह से हुआ है, उसमें पत्रकारिता करना एक चुनौती भी हो गया है। चुनौती इस बात को लेकर के है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी और क्रेडिबिलिटी, ये पत्रकारिता का जो है हमारा जो अनुभव करता है, ये थीम है, और इसको बरकरार रखना अब आसान नहीं रहा है। जिस तरह से सोशल मीडिया अपना तेजी से पांव पसार रहा है, अपनी धमक, अपनी पकड़ बना रहा है, उसमें कहीं ना कहीं विश्वसनीयता और जिम्मेदारी में क्षरण हुआ है, कमी आई है, और ये पत्रकारिता के लिए बेहद ही महत्व रखता है। तो इसलिए हमें ऐसी खबरों को जब आप खबर परोसते हैं, तो इसका हमेशा ध्यान रखें। जब आप खबर प्रिंट मीडिया के माध्यम से बताते हैं या इलेक्ट्रॉनिक के जरिए, तो कंटेंट बेस्ड हो, कंटेंट से समझौता नहीं होनी चाहिए। हम लोग तो प्रशासन के आदमी हैं। मैं 2-3 बात पे चर्चा करना चाहूंगा जो मुझे यहाँ पे लगा। एक तो ये लगा कि आप सभी पत्रकार बंधु को यकीन होता है, और इन जनरल परसेप्शन भी है कि पत्रकारिता के एवज में आपको कुछ नहीं मिलना। मैं एक शेर से इसको कंक्लूड करना चाहता हूं, उस पर प्रकाश डालना चाहता हूं कि खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। सबसे पहली जरूरी बात जो है, जो किसी भी मामले में, चाहे एक प्रशासनिक पदाधिकारी हो, एक पत्रकार हो, एक पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव हो, सभी के लिए ये बात आयद होती है कि हम अपने व्यक्तित्व को किस प्रकार से निखारेंगे, और इस पे मेहनत करने की आवश्यकता है। जैसा कि जनरल परसेप्शन है और सभी लोग जानते हैं कि मीडिया आम पब्लिक की आवाज है, तो मेरा मानना यह है कि एक आवाज तो कैसी होनी चाहिए। मैं बूढ़े पुराने लोगों से सुन आया हूं कि जुबान सी शीरी तो मुल्क गिरी, ये फारसी का मुहावरा है। माने अगर आपकी भाषा में मिठास है तो आप दुनिया को, आधी दुनिया को ऐसे ही जीत लें। तो अगर आप पब्लिक की आवाज है तो आपकी आवाज में मिठास होनी चाहिए, और अगर आप पब्लिक की आवाज नहीं है, क्योंकि पब्लिक की आवाज में मिठास होती है, निश्चित रूप से नहीं मिठास होती है। इस देश की जनता इतनी भोली भाली है, इतनी मासूम है, और आप उसकी आवाज है, तो निश्चित रूप से आपकी आवाज में मिठास होनी चाहिए। इस तरह के दृष्टांत कभी कहीं भी नहीं होनी चाहिए जो किसी के ईगो को हर्ट करे। मैं एक जनरल धारणा बताना चाहता हूं। मैं एडिशनल कलेक्टर के रूप में यहाँ पर पदस्थापित हूं, और हमारे कई भाई बंधु हैं। जो कैडर का स्ट्रेंथ है, जितने पदाधिकारी कर्मी होने चाहिए उस तरह से तो नहीं है। लोग रिटायर होते चले जा रहे हैं। अभी कुछ सालों से ये व्यवस्था की गई है कि एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट के रूप में रिप्लेसमेंट कर करके काम चलाया जा रहा है। 24 घंटे का रूटीन आप देखेंगे, अभी सभी बंधु हैं, कई लोग देखेंगे, हम लोग एक मशीन की तरह काम करते हैं। कोई परिवार नहीं है। 24 घंटे का रूटीन आप देख लेंगे। सुबह में मैं अपना परसेप्शन बताना चाहता हूं, मैं अपना आपको अनुभव बताना चाहता हूं कि सुबह 7:30-8 बजे तक फ्रेश होकर के एक कप चाय पी करके जो मैं बैठता हूं, तो रात के 8 बजे 9 बजे तक की व्यवस्था रहती है, पूरी फुल फ्लेजेड। आप समझ सकते हैं कि ऐसी स्थिति में एक कलेक्टर की व्यवस्था क्या रही। और सभी दावे के साथ मैं कह सकता हूं कि सभी पदाधिकारी कर्मियों की इसी प्रकार की व्यस्तता रहती है। आज के परिप्रेक्ष्य में गवर्नमेंट इतनी प्रो पब्लिक है, और इतने स्कीम्स है, और इतने इसका सुपरविजन इतने चैनल पे हो रहा है कि कोई भी फांकी मार करके कोई भी जॉब, कोई भी अपनी ड्यूटी दायित्व नहीं कर सकता। निश्चित रूप से आप लोग भी बहुत मेहनत करते हैं और बेलौस मेहनत करते हैं, और इसका कोई रिवार्ड या इनाम आपके पास नहीं है। लेकिन कम से कम ये संतुष्टि जरूर होती होगी जब रात में जाते होंगे आप अपने घर में सोते वक्त कि आज हमने इतना काम किया, पब्लिक के लिए हमने इतना काम किया।
ये संतुष्टि जरूर होती है। मीडिया की भूमिका है। राष्ट्र अपने आप में बहुत बड़ा शब्द है और ये शब्द ऐसा है कि राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया ऐसी कोई प्रक्रिया है जो लगातार अनवरत चलते रहती है। इस प्रक्रिया का कोई अंत नहीं है कि आप कहेंगे कि अब आज राष्ट्र निर्माण मेरा पूरा हो गया है। हर समय बदलता है, समय युग के हिसाब से चुनौतियां बदलती है, युग की मांग बदलती है, मांग के हिसाब से राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया अनवरत चलते रहती है। प्राचीन काल में कुछ और था राष्ट्र की परिकल्पना, मध्यकाल में कुछ और समस्याएं थी, वर्तमान में अंग्रेजों के समय अगर देखें आजादी की लड़ाई में तो वहां राष्ट्र निर्माण की अलग समस्या चल रही थी। और मीडिया का जो वर्तमान में जो आज हम लोग मीडिया जिसको कहते हैं एक पेशा के रूप में कहते हैं या ना हम लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी के रूप में भी करते हैं, ये दौर शुरू हुआ आजादी के समय, लड़ाई के समय से। आप जितने भी आप देखिएगा हमारे महान लीडर थे, गांधी जी थे, नेहरू जी थे, सरदार पटेल थे, राजेंद्र प्रसाद थे, जो भी थे। अब एक कॉमन बात देखिएगा, हम जो देखते हैं, हमको जो लगता है या तो वे वकील थे, बैरिस्टर थे या पत्रकार थे। दो ही लोग थे जो आजादी की लड़ाई में आगे कूद कर हिस्सा लिए थे और जनता उनका अनुकरण कर रही थी। और प्रेस में जो पाबंदी का दौर था, आपको ये भी पता होगा कि प्रेस में कितना प्रतिबंध लगा गया था, कैसे कैसे पत्रिकाएं छपती थी, छप के उनके चोरी छुपे बिक्री की जाती थी। मोबाइल का दौर तो था नहीं कि आप जो घर बैठे हुए छुप के मैसेज डाल दिए व्हाट्सएप पे पहुंच गया, तो मेहनत करना पड़ता था। और ये जो संघर्ष की बात है, बहुत लोगों ने समस्याएं रखी है कि मीडिया को ये समस्याएं हैं, लेकिन हमको लगता है कि अगर समस्याओं की आजादी की लड़ाई के समय जो मीडिया के कर्मी थे या जो नेता थे जो मीडिया में रोल कर रहे थे, उनकी समस्याओं की तुलना में आज ये समस्या कुछ नहीं है। उस समय तो ये भी पता नहीं था कि हम जिंदा रहेंगे कि मरेंगे। अभी कुछ लोगों की हत्या हो जा रही है सही छापने के लिए, गलत छापिएगा तब थोड़ी होगा, पीछे में किसी का साथ छापिएगा तभी थोड़ी होगा कुछ मर्डर वगैरह आपका। आप निर्भीक पत्रकारिता करेंगे, आप निष्पक्ष पत्रकारिता करेंगे, तो कुछ लोग होते हैं समाज में ऐसा दौर रहा है कि आप नहीं मानिएगा तो कुछ आपका कुछ भी किया जा सकता है। तो इसमें एकता की तो जरूरत तो होती है कि पत्रकारों की